तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग ड्रामा की मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम फैन लिलिन है और वो सुबह उठकर अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाती है। तभी हम सामने देखते हैं कि एक शेफ़ आगे से आ रहा होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है फैन लिलिन देखती है कि उसके सामने एक शेफ़ खड़ा है, तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं आपका न्यू शेफ़ हूँ और आज के बाद मैं ही आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया करूँगा। जिसके बाद वो प्लेट आगे करते हुए उसे देता है, तो फैन लिलिन कहती है कि नीचे चलो, मैं नीचे ब्रेकफास्ट करती हूँ। जिसके बाद फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही नीचे उतरने लगते हैं। फिर सडनली देखते हैं कि ल्यूसी की पॉकेट से एक पेन नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि फैन लिलिन की जो मैनेजर है वो उसकी मंगाई हुए ज्वेलरीज को बहुत ही गौर से देख रही है। फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि उसकी मैनेजर उसकी मंगाई हुए ज्वेलरीज को कुछ ज़्यादा ही टच कर रही है। जिसके बाद वो वहाँ पर उसके पास जाती है, जिसे देखकर फैन लिलिन की मैनेजर तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग जाता है और वो फैन लिलिन को देखकर कहती है कि आपने जो ज्वेलरीज मंगाए थे वो आ गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। जो सब बातें सुनकर फैन लिलिन कोई भी रिएक्ट नहीं करती और उस ज्वेलरीज को काफ़ी गौर से देखने लगती है। जिसके बाद ल्यूसी उस ज्वेलरी को पोंछने लगता है और कह रहा होता है कि इस पर शायद तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स आ गई हैं। जो सुनकर वो मैनेजर तो और भी ज़्यादा डर जाती है। तो फैन लिलिन उस ज्वेलरी सेट को उठाती है और उसका एक नेकलेस अपनी मैनेजर को पहना देती है। नेकलेस पहनाने के बाद फैन लिलिन अपने मैनेजर को काफ़ी गौर से देखने लगती है, जो देखकर वो मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है कि फैन लिलिन गुस्से में है या फिर उसने ये खुशी से पहनाया है। जिसके बाद वो उस नेकलेस को अपने गले में देखकर मुस्कुराती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फैन लिलिन भी खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये नेकलेस तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो अपनी मैनेजर की एक पिक्चर क्लिक करती है और कहती है कि ये सच में तुम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पीछे खड़ा ल्यूसी ये सब कुछ देख रहा था और वो देखकर मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद ल्यूसी कुछ सोचता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है और उसके ग्रैंडफादर उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें किसी पे नज़र रखनी है, और यानी कि वो फैन लिलिन है और ल्यूसी शेफ़ बना नहीं, उसे बनाया गया है। उसके ग्रैंडफादर ने ही उसे फैन लिलिन पर नज़र रखने के लिए उससे वहाँ पर भेजा था, क्योंकि फैन लिलिन एक बिजनेस वूमेन बन चुकी है। तो उसके ग्रैंडफादर ये देखना चाहते थे कि क्या फैन लिलिन ये सब कुछ अच्छे से कर रही है या नहीं। ल्यूसी की ग्रैंडफादर चाहते हैं कि ल्यूसी फैन लिलिन पे थोड़ी सी नज़र रखे और वो ये भी नोटिस करे कि वो किस तरह की लड़की है, क्योंकि काम के साथ साथ ल्यूसी के ग्रैंडफादर फैन लिलिन को अपनी बहू भी बनाना चाहते हैं। अब हमें प्रेजेंट पे दिखाया जाता है फैन लिलिन ल्यूसी के लाए हुए ब्रेकफास्ट को जज कर रही होती है। वो कह देती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, इतना बकवास मैंने आज से पहले नहीं खाया है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को कह देती है कि तुम्हें कल से जॉब में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट इन ऑफिस का देखते हैं, जहाँ पर एक एम्प्लॉय जाओ को बोल रहा होता है कि क्या ये नेकलेस का सेट तुम्हारा है, इसे तुमने कब ख़रीदा है भला। अब पीछे हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो ये सब बातें सुन रही होती है और उस नेकलेस सेट को काफ़ी गौर से देख रही होती है जो उसने जाओ को पहनाए थे। फैन लिलिन कुछ गौर से सोचती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें इवेंट पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन और जाओ दोनों ही सीढ़ी से नीचे उतरती हैं। तब देखते हैं कि फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नीचे हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जिसकी नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर ही थी और उसकी नज़र कहीं जा ही नहीं रही थी। और ल्यूसी की साइड पर हम लोग एक दूसरा एम्प्लॉय देखते हैं जो सिर्फ जाओ को ही देखे जा रहा था। अब इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं, वो नीचे उतरती है, उसे ड्रिंक सर्व किया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। सबकी नज़र बस फैन लिलिन पर ही थी और उसके साइड पर जाओ थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी और उसने जो नेकलेस पहना था वो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। तभी वहाँ से एक एम्प्लॉय चलते हुए आता है सिर्फ उस नेकलेस की वजह से, क्योंकि उसे पता होता है कि वो नेकलेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
जाओ उस एम्प्लॉय को अपने सामने आते देख काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। यही सब बोल के वो रो रही थी और फैन उसको सहारा दे रही थी। फिर वो सोचती है कि कहीं ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि उसने जाओ का वो पिक्चर अपलोड कर दिया था जिसपे उसने वो एक्सपेंसिव नेकलेस पहना था। अब नेक्स्ट दिन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर वो एम्प्लॉय आगे बढ़ते हुए खुद को ल्यूजी बता रहा होता है कि उसका नाम ल्यूजी है और ये कंपनी उसी का ही है। वो स्पेशली ये सब कुछ बातें जाओ को बता रहा था। वो कहता है कि तुमने जो नेकलेस पहना है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, इसका सेट तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्या ये सब कुछ तुम्हारा है? क्या तुम किसी बड़े सीईओ की बेटी हो? बट जाओ उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वो बस उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। फैन भी उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उस पार्टी में वहाँ पर ल्यूजी है, यानी कि जो उसका शेफ़ था। फिर वो उसके पास जाती है उसे बुलाने के लिए और यहाँ पर वो एम्प्लॉय जाओ के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती कर रहा था, जो जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो जाओ को टच करने की कोशिश करता है विदाउट उसकी परमिशन के। तब तक फैन लिलिन ल्यूजी और सबकी नज़र उस एम्प्लॉय पर पड़ जाती है। जितने में वो लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ पर एक दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है और उस एम्प्लॉय को साइड कर देता है। उतने में वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं इस पूरे कंपनी का सीईओ हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ। बट उस एम्प्लॉय को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो पीछे मुड़ता है जाओ की तरफ और उसे कहता है कि मैं शायद तुम्हें जानता हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। जो सुनकर जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उस एम्प्लॉय को काफ़ी गौर से देखने लगती है। अब हमें एक सीन रेन का दिखाया जाता है। वो एक ज्वेलरी शॉप में होता है और कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीद रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है फैन लिनलिन पर। वो किसी से वीडियो कॉल में बात कर रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि जाओ थी। वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि कल 8 बजे हम लोगों को इवेंट पार्टी में जाना है। जो सब बातें रेन काफ़ी गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि ये लोग जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वहाँ पर तो मैं भी जाने वाला हूँ। इसके बाद फैन लिनन की नज़र रेन पर पड़ती है और वो जानबूझ के इस बात को उठा देती है और रेन को कहती है कि काश उस पार्टी में तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ तुम एक ब्लाइंड डेट पर तो कम से कम जा सको। अब ये बात सुनकर रेन खुश हो जाता है कि जाओ सिंगल है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ बातें वो जाओ को बता रहा था। जिसके बाद वो जाओ को उसकी एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि इस पिक्चर को मैंने पहले भी देखा था और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और देखो किस्मत ऐसी है कि तुम मुझे इस पार्टी में मिल गई। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसे देखकर लूजी और फैन लिलिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी रेन उससे अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है तुम दोनों के बीच में, और मैं तुम दोनों को कितनी बार बताऊं कि मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी की अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसके बाद वो कार्ड निकालता है और दिखाता है कि देखो मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम ल्यूजी है। तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है और वो कार्ड उससे छीन लेता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हारा नाम ल्यूजी है और तुम यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि आज से पहले किसी ने भी वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देखा है। जो सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो हमारे सीईओ हैं उसने आज तक अलाउ ही नहीं किया है वाइस प्रेसिडेंट को देखने के लिए, क्योंकि जब तक वो खुद उन्हें रिवील नहीं करते उन्हें कोई भी नहीं देख सकता सिवाय उनके नाम जानने के। जो सब सुनने के बाद जो फेक ल्यूजी होता है वो ल्यूजी के हाथों से वो कार्ड छीन लेता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हें पता है कि रियल वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जो सुनने के बाद ल्यूजी कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ फैन लिलिन को देखने लगता है और फैन लिलिन भी ल्यूजी को देख रही होती है। जिसके कुछ टाइम के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उस फेक ल्यूजी को वहाँ से ले जाते हैं। जब वो लोग उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो फैन लिलिन को फ्लैशबैक में वो सब कुछ बातें याद आ रही होती है।
ल्यूजी के बारे में कि किस तरह से वो उस वेटर की जगह लेकर खुद उसके सामने खाना लेकर आया था और उसका नाम भी कहीं ना कहीं ल्यूजी है और उसकी हरकतें देखकर भी ऐसी लगती है जैसे कि वो किसी अमीरजादे का बेटा हो। जिसके बाद फैन आगे बढ़ती है तो उसके पास ल्यूजी आता है उसे कहते हुए कि तुम ठीक तो हो, जो सब कुछ हुआ है कहीं तुम वो सब देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही चौंक तो नहीं गई। अब नेक्स्ट सीन हम लोग जाओ और रिन का देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन बता रही होती है कि पता है जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल गया, क्योंकि वो हमेशा तुमसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, तुमसे बात करने के लिए हमेशा टाइम निकालती रहती थी और आज जाओ के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सब बातें सुनकर इधर जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ब्लश कर रही होती है, जिसे देखकर रेन कहता है कि एक सेकेंड, जब तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती थी तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया भला। तो जाओ कहती है कि तुम्हें तो पता है मैं कितनी ज़्यादा शर्मीली हूँ। तो रेन कहता है कि हाँ मैं भला ये कैसे भूल गया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली हो। इसके बाद फैन लिलिन उन दोनों से कहती है कि अब जब तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर ही रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि ये डेट एक गुड एंडिंग पर ख़त्म हो, ना कि एक बैड एंडिंग पर। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ल्यूजी धीरे धीरे फैन लिलिन की तरफ बढ़ रहा होता है उससे बात करने के लिए। अब जाओ देखती है कि ल्यूसी फैन लिलिन की तरफ ही आ रहा है तो वो उसे बताने ही वाली होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से ले जाता है। तभी फैन लिलिन की नज़र ल्यूसी पर पड़ती है तो वो भी शॉक्ड होती है कि भला ये मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है। तो ल्यूसी कहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो सुनकर फैन लिलिन शॉक्ड हो जाती है। तो ल्यूसी कहता है कि मैं इस कैंडी की बात कर रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी। जो सुनकर फैन लिलिन बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। जो कहते कहते वो पीछे जाने लगती है और बस टकराने ही वाली होती है तो ल्यूजी उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। इसी दौरान उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट होता है और वो दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। एंड इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे दो कपल्स की आवाज़ सुनाई देती है जो लोग बातें कर रहे थे कि तुम जाने से पहले मुझे एक और किस दे कर जाओ, वरना हम लोग सेरेमनी के लिए लेट हो जाएंगे और वैसे भी हमें उन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर भी तो करना है। अब वो सब बातें सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग उसी आंटी को देखते हैं जो उस कार पर बैठी थी। उनका एक ओपनिंग सेरेमनी होता है जिसके लिए वो लेडी वहाँ पर कुछ और लेडीज़ के साथ डांस की प्रिपरेशन कर रही होती है। अब उसी के पास में ही एक स्टॉल होता है जिसे ल्यूजी और उसके बाकी लोग चला रहे होते हैं। ल्यूजी उस लेडी को हाई करता है तो वो लेडी भी उसको हाई करती है। पीछे हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो ल्यूजी को देख रही होती है। अब वो उसके पास आते हुए सोचने लगती है कि क्या ये इतना ज़्यादा गरीब है कि इसे एक साथ इतने सारे जॉब करने पड़ रहे हैं। फैन लिलिन ल्यूसी के पास आकर कहती है कि तुम तो मेरे शेफ़ थे ना, फिर अब तुम इस स्टॉल में क्या कर रहे हो, क्या तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो कि तुम्हें इन लोगों ने यहाँ पर स्टॉल में काम करने के लिए बुलाया है। पर ल्यूसी उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और उसे कैंडी दिखाकर कहता है कि क्या तुम इसे खाना पसंद करोगी, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बिल्कुल उस लेडी की तरह। अब नेक्स्ट सीन पे हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन के मैनेजर उसको बता रही होती है कि एक न्यू कपल है जो हमारा सारा ज्वेलरी ट्राई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उस ज्वेलरी को ट्राई करके उसका प्रमोशन करें, क्योंकि उन्हें ये सारी ज्वेलरीज उनकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए चाहिए और वो चाहते हैं कि कोई इस सारे ज्वेलरीज का प्रमोशन कर सके ताकि वो भी उसे पहनकर ट्राई कर सके और उसके लिए फ़ोटो शूट कर सके। और ये सब बातें सुनकर फैन लिलिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और ये उससे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती थी। अब उसकी मैनेजर कहती है कि अगर आपको इस ज्वेलरी का प्रमोशन करना है तो आपको इसके लिए एक पार्टनर चाहिए जो आपके साथ ये परफॉर्म कर सके। अब फैन लिलिन इसके बारे में थोड़ा सा सोचती है और वो कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपने लिए एक अच्छा पार्टनर लाऊंगी।
अब नेक्स्ट सीन हम लोग ल्यूजी और फैन लिलिन को देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन ल्यूजी को मना रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ परफॉर्म करना है, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती, तो तुम्हें मेरे साथ मेरी ज्वेलरीज को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि वो कपल हमारी ज्वेलरी को अपनी सेरेमनी में यूज़ कर सके। और क्योंकि तुम उस लेडी को बहुत अच्छे से जानते हो तो मुझे पता है कि इसमें हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। जिस पर ल्यूसी एग्री कर जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। जिसके बाद वो फैन लिलिन को एक रिंग पहनाता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही रेडी हो जाते हैं और फैन लिली ने एक वाइट स्कर्ट टूटू ड्रेस पहना था और जिस पर फैन लिली काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ल्यूसी उससे कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो फैन लिली एक बार अपने ड्रेस की तरफ देखती है और कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, ये हमारी प्रॉमिस में बिल्कुल नहीं था कि मुझे यही ड्रेस पहनना है, लेकिन क्योंकि तुमने इसे बीच में ऐड कर दिया था तो मुझे ये वाइट टू टू ड्रेस पहनना पड़ा। जिस पर ल्यूसी कहता है कि तुम इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही हो, इसमें तुम अच्छी ही लग रही हो, तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद ल्यूसी फैन से कहता है कि तुम अभी मुझसे लड़ाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पीछे मिस लिन है और वो हम लोगों को ही देख रही है। अगर तुमने ज़रा सी भी लड़ाई करने की कोशिश की तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों एक फेक कपल्स हैं। इधर हम लोग मिस लिन को देखते हैं जो डांस करके आ रही होती है। अब फैन लिन को भी समझ आ जाता है कि मिस लिन सच में इसी तरफ आ रही है, तो वो ल्यूसी को अपनी तरफ खींचता है और उससे गले लगा लेता है। और उन दोनों को इस तरह एक साथ देखकर मिस लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि जब मैं इसके पापा से पहली बार मिली थी तब मैंने भी वाइट कलर का स्कर्ट टू ड्रेस पहना था और हम लोग भी इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करते करते एक साथ हुए थे। ये सब बोलते बोलते मिस लिन वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। फिर वो सोचती है कि वो इस मोमेंट को ऐसे नहीं जाने देगी। फिर वो उन दोनों की एक क्यूट सी पिक्चर क्लिक करती है और उन दोनों की रिंग देखकर कहती है कि ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो हमारे 2 दिन की सेरेमनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट ज्वेलरी होगा। और देखो ज़रा ये दोनों एक साथ कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। वो खुद से तो बातें कर रही होती है लेकिन अपनी सिक्योरिटी को भी उन दोनों कपल्स को दिखा रही होती है। जिसके बाद फैन लिली नोटिस करती है कि अब मिस लिन वहाँ से जा चुकी है, तो वो ल्यूसी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मिस लिन के होने से तुम मेरा कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हो। तो ल्यूसी कहता है कि फ़ायदा और मैं, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ तो फिर सच में मैं तुम्हें बता दूंगा कि फ़ायदा लेना आखिर किसे कहते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बता रही होती है कि तुम सभी को अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो रिचेस्ट कपल है वो हमारी ज्वेलरी अपनी सेरेमनी में यूज़ करने के लिए रेडी है। जो सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फैन लिलिन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं कि तुमने आखिर अकेले ये सब कुछ कैसे किया। हमें तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथों से चली जाएगी, लेकिन आपने तो ये सब कुछ अकेले ही संभाल लिया। और इसी बात पर सभी लोग फैन लिलिन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं और फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपनी तारीफ़ सुनकर। इतने में एक छोटा सा अनाउंसमेंट होता है, जहाँ पर फैन लिलिन की मैनेजर कहती है कि ल्यूजी अब हमारी कंपनी के न्यू सेल्स मैनेजर होंगे। जिसके बाद वहाँ पर ल्यूजी आता है और इधर हम लोग फैन लिली को देखते हैं जिसकी शक्ल की पूरी रौनक उड़ जाती है और वो ल्यूजी को एक बहुत ही वियर्ड फेस से देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये न्यू सेल्स मैनेजर बनेगा और वो भी इस कंपनी का। अब नेक्स्ट सीन पे हम लोग मिस लिन को देखते हैं जो ल्यूजी से बात कर रही थी और उसे अपना बेटा कह के बुला रही थी, यानी कि ल्यूजी की रियल मॉम ही मिस लिन है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है जब मैं और तुम्हारे डैड पहली बार मिले थे तो मैंने भी ऐसे ही वाइट कलर का टूटू ड्रेस पहना था और हम दोनों में पहले बहुत लड़ाई होती थी, जिसके बाद धीरे धीरे वो लड़ाई फ्रेंडशिप में बदल गई। जिसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हम लोगों ने शादी कर ली। जिसके बाद ल्यूजी कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्टोरी थी, बिल्कुल मेरी कैंडी की तरह, और आप भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। जिसके बाद ल्यूजी की मॉम उसके हाथों से वो कैंडी छीन लेती है और कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी तुम चॉकलेट्स खाते हो, तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई है। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन और ल्यूजी की मुलाकात होती है, जहाँ पर फैन लिलिन ल्यूजी को काफ़ी गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कह रही होती है कि तुम इतने टाइम से मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। तो ल्यूजी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा मिस फैन, और क्योंकि अब मैं भी इस कंपनी का एक छोटा सा मैनेजर हूँ तो मुझसे थोड़ा तमीज़ से बात करना। जो बात सुनकर फैन लिलिन को गुस्सा आ जाता है और वो ल्यूजी पे अटैक करती है, जिस पर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी उधर से एक एम्प्लॉय उन दोनों को उस तरह देख लेती है एक साथ, जिस पर फैन लिलिन को शर्म आने लगती है और वो उठकर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है लिफ्ट की तरफ। और इधर ल्यूजी वहीं ज़मीन पर पड़ा होता है और अपनी इज्जत छुपा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये भला मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है बिना उठाए। अब नेक्स्ट इधर हम लोग फैन लिली को देखते हैं, जो अपनी एम्प्लॉय से बात कर रही होती है कि हमें हर हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट मिस लिन से चाहिए, फिर चाहे जो हो। और दूसरी तरफ इधर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं, जो अपने एम्प्लॉय को कह रहा होता है कि हमें अब तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उन सभी को रीचेक करो। अब इधर फैन लिली ल्यूजी को देखते हुए कहती है कि ये आखिर कल का आया मैनेजर इतनी जल्दी इन कामों को कैसे समझ पा रहा है। जिसके बाद वो लिफ्ट की तरफ देखती है कि वो बस बंद ही होने वाला है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन की तरफ देखता है और सोचता है कि फैन लिलिन अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद ल्यूजी भी नोटिस करता है कि लिफ्ट बस बंद होने ही वाला है। जिसके बाद जाते जाते फैन लिलिन कहती है कि इस काम के लिए थोड़े और लोगों को ढूंढ कर लाओ। जो बात सुनकर उसकी एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आता। अब फैन लिलिन को सीढ़ियों की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, पर जब लिफ्ट खुलती है तो देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर फैन लिलिन ऑलरेडी होती है, जो देखकर ल्यूजी शॉक्ड होता है। जिसके बाद फैन लिलिन उसे कहती है कि तुम लेट हो मिस्टर ल्यूजी, क्योंकि अब लिफ्ट पूरी तरह से फुल हो चुका है और तुम इसके अंदर नहीं आ सकते। तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी। मुझे पता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, पर अगली बार ध्यान देना। जो बात सुनकर ल्यूजी हंसने लगता है और लिफ्ट बस बंद होने ही वाला था, तभी वो अपने हाथों से उसे रोक देता है और लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। जो देखकर तो फैन लिलिन शॉक्ड होती है और बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। ल्यूजी अंदर जाते हुए कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, इस लिफ्ट में एक और जगह खाली है और वो जगह मेरे लिए ही बची हुई थी। और भले ही ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो उसे अपने पूरे दिलो जान से करता हूँ और ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ती जिससे ये पता चले कि वो मेरा फर्स्ट टाइम है। अब लिफ्ट बंद होने लगती है, जिसके बाद ल्यूजी का एम्प्लॉय बस अंदर घुसने ही वाला होता है, तो ल्यूजी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अब मुझे फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट सीन पे देखते हैं, जहाँ पर फैन लिली ल्यूजी के बारे में बता रही होती है कि फर्स्ट एपिसोड में तुम मेरे शेफ बन के आए ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। दूसरे एपिसोड में तुम मिस लिन के हेल्प वर्कर बन के आए ताकि उस पर भी किसी को तुम पर शक ना हो। और तीसरे एपिसोड में तुम इस कंपनी के मैनेजर बनकर आए। और मेरे ख्याल से ये सब कुछ काम तुमने बहुत ही सोच समझ के किया है, तुम्हारे पास टैलेंट तो है। जिस पर ल्यूजी फैन लिलिन को थैंक यू करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हें मुझ पे इतना तो भरोसा है कि मैं इन कामों के लिए कैपेबल हूँ। फैन लिलिन ल्यूजी की बातें सुनकर फेक स्माइल करती है, जिस पर ल्यूजी उसे कैंडी दिखाते हुए कहता है कि इसी बात पर क्या तुम कुछ स्वीट खाना चाहोगी, मेरा मतलब कैंडी से है। फैन लिलिन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। उतने में वहाँ पर मिस लिन आ जाती है। इससे पहले कि ल्यूजी वहाँ पर जाता, फैन लिलिन उससे आगे वहाँ पर पहुँच जाती है और मिस लिन को ग्रीट करती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। जिसके बाद वो आते ही अपने काम पे लग जाती है। वो अपनी ज्वेलरीज को प्रमोट करने लगती है और अपनी ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है। इसके बाद फैन लिलिन कहती है कि इन दिनों न्यू कपल्स तो बनते रहते हैं और उसके लिए उन लोगों को शादी भी करनी होती है, जिस पर ज़्यादातर लोगों ने हमारा ही ज्वेलरी यूज़ किया है। उन्हें हमारी ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो किसी भी सेरेमनी पर हो हमारी ज्वेलरी ही लेते हैं। और क्योंकि इनकी डिज़ाइंस भी कुछ खास तरीके से बनाई गई है जो कपल्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और ये सब बातें सुनकर मिस लिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती
पूछती है फैन लिलिन से। फैन लिलिन कहती है कि यहाँ पर हर तरह की रिंग्स मिलती है, पेंडेंट और ब्रेसलेट भी मिलती है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आती है तो आप मैचिंग रिंग भी खरीद सकती हैं और ब्रेसलेट भी ले सकती हैं। और वो सब बातें मिस लिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि फैन लिलिन अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है इतनी कम उम्र में। अब मिस लिन डायरेक्टली फैन लिन के पास आते हुए उससे सवाल पूछ लेती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। जो सुनकर फैन लिलिन तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह जाती है और कहती है कि अभी तक तो नहीं। जिस पर मिस लिन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी उतनी उम्र हुई है कि मैं अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचूं। और क्योंकि मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है तो मैंने इन सब के बारे में अभी तक सोचा नहीं। इस पर मिस लिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरा फोकस भी सिर्फ मेरे काम पर था, लेकिन काम के दौरान ही मुझे इसके डैडी से प्यार हो गया और हम लोगों ने मिलकर शादी कर ली। और मुझे भी लगता है कि तुम्हें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और एक किसी ब्लाइंड डेट में जाना चाहिए। जिस पर फैन लिली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मुझे ब्लाइंड डेट के बारे में सोचनी चाहिए। जो मेरा पार्टनर होगा वो हम लोग किस्मत से ही मिल जाएंगे, तो ब्लाइंड डेट की कोई ज़रूरत ही नहीं। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि यही बात तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि जो कुछ भी होता है सब कुछ किस्मत में ऑलरेडी लिखा होता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी भी नहीं बदल सकता। और उतने में वहाँ पर फैन लिलिन की मैनेजर आती है और वो फैन लिलिन के कानों पर कहती है कि जो ज्वेलरीज अभी आने वाली थी वो रोड ब्लॉक्स होने की वजह से पहुंच नहीं पाई है, इसलिए ज्वेलरी आने में अभी लेट हो सकता है। जो सुनकर मिस लिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इस पे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास जो ज्वेलरी है हम लोग उसी से काम चला लेंगे। और अगर तुम दोनों मिलकर उस ज्वेलरी का ऐड करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि तुम दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। जो बात सुनकर तो फैन लिलिन और ल्यूसी एक दूसरे की शक्ल ही देखने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन बिल्कुल रेडी हो चुकी होती है ज्वेलरी को प्रमोट करने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जिसकी नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर होती है और वो भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि फैन लिलिन सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के पास आता है कैंडी लेकर और कहता है कि क्या तुम कुछ स्वीट ट्राई करना चाहोगी बिफोर स्टार्टिंग। तो फैन लिलिन सच में इस बार ल्यूसी का कैंडी ले लेती है और उसे टेस्ट करती है। कैंडी टेस्ट करने के बाद फैन लिलिन भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो जाती है। जिसके बाद कैमरामैन उन दोनों को कुछ एक साथ पोजेस देने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। फ़ोटोशूट करते करते ल्यूसी फैन लिलिन से पूछता है कि अगर तुम एक बिजनेस वूमन नहीं होती और आज तुम्हें ये सब फ़ोटोशूट करने को मिलता तो क्या तुम इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाती। जिस पर फैन लिलिन बहुत ही ईजिली बताती है कि नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाती, मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाती, और मैं कुछ भी करती तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ। लेकिन आज मैं जो हूँ और जहाँ भी हूँ मुझे लगता है कि सब कुछ मैंने सिर्फ अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया है। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोटो शूट करते टाइम मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे मेरी कंपनी के लिए ये करना पड़ेगा। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन की तरफ देखता है और अपने मन में फैन लिलिन की तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो और ऐसे ही करते रहना। जिसके बाद वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से पोज देने लगते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन को देखते हैं जो ल्यूसी की फ़ोटो को देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है। वो ल्यूसी की तारीफ़ करती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लड़का है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है, मैंने तो इसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। तभी फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि ल्यूसी एक लड़की के साथ एक कार में है।
फैन लिलिन नोटिस करती है कि उस कार के अंदर मिस लिन है। अब वो ये सोचने लगती है कि कहीं मिस लिन ने ल्यूजी को खरीद तो नहीं लिया है अपने साथ काम करने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और यहाँ पर मिस लिन ल्यूजी के कपड़ों को ठीक कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कितने ज़्यादा मैसी लग रहे हो। अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, तुम्हारे कपड़ों को भी मुझे ठीक करना पड़ता है। और आज तुम्हारा बहुत ही स्पेशल दिन है, पता नहीं तुम आगे मेरे बगैर क्या करोगे। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और ल्यूजी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ काम करते हो ना, फिर मिस लिन के साथ क्या कर रहे हो? क्या इसने तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए हैं उनके साथ काम करने के लिए? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उसका डबल पे करूँगी। अभी फ़िलहाल तुम मेरे साथ चलो। फैन लिलिन को इस तरह बिहेव करता देख कर ल्यूजी भी शॉक्ड होता है और कहीं ना कहीं वो भी खुश होता है। जिसके बाद वो कार से उतर जाता है और अपनी मम्मी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसकी मम्मी भी स्माइल करती है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूजी को कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही आते हैं और फैन लिलिन ल्यूजी से पूछने लगती है कि तुम तो पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? क्या तुम इतने ज़्यादा गरीब हो? पहले तुम मेरे साथ शेफ़ बनने का नाटक करते हो, उसके बाद मिस लिन के साथ काम करने का नाटक करते हो, उसके बाद तुम इस कंपनी के मैनेजर बनने का नाटक करते हो। तुम इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हो लेकिन आज तक मैं तुम्हें ठीक से समझ क्यों नहीं पाई भला? क्या तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता? जिसके बाद फैन लिली ल्यूजी को अलग से साइड पर ले आती है और कहती है कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम मुझे ये बताओ तुम्हें आखिर कितने पैसों की ज़रूरत है? अगर तुम सच में किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और फिर भी अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम मुझे लौटा देना। अब ये सब बातें सुनकर ल्यूजी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये ल्यूजी के मगरमच्छ के आंसू थे, लेकिन फिर भी फैन लिन को वो देखकर अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगती है कि कहीं मैंने ल्यूजी को कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया जिसके कारण वो रो रहा है। फिर वो ल्यूजी को हग करते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस तरह बच्चों की तरह रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होगी, लेकिन इस तरह रोने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, लेकिन तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि ल्यूजी जैसे ही सोकर उठता है उसके सामने एक ग्रैंडपा खड़े होते हैं। फिर वो ल्यूजी की तरफ घूमते हुए कहते हैं कि मैं फैन लिलिन का ग्रैंडपा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ काम करो और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम लिन फैमिली के एक लौते बेटे हो और मेरी फैन लिलिन भी एक लौती पोती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका रिश्ता एक अच्छे लड़के से हो और मुझे लगता है कि उसके लिए तुम ही सही हो। तो मैं चाहता हूँ कुछ दिनों तक तुम उसके साथ काम करके देखो और मुझे सब रिजल्ट आकर बताओ, क्योंकि उसने कंपनी पर न्यू काम करना शुरू किया है तो उसे किसी भी चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मेरी पोती है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। इसी के साथ साथ ल्यूजी को उसका पहला टास्क मिलता है कि वो फैन लिलिन का शेफ बनकर उसके पास जाएगा और ल्यूजी का पहला इम्प्रेशन एक शेफ का होगा। जिसके बाद दूसरे टास्क और तीसरे टास्क में भी उसको यही रोल मिलेगा कि वो बस किसी तरह से फैन लिलिन को इम्प्रेस कर सके। और अब तक ल्यूजी ने जितना भी काम किया है वो सब कुछ इसी का एक पार्ट है और ल्यूजी ने अपने सारे टास्क काफ़ी अच्छी तरीके से निभाए थे। जिसके बाद ल्यूजी ये सोचता है कि जब वो फैन लिलिन का शेफ़ बना था तो उसे ये पता चला था कि फैन लिलिन बहुत ही ज़्यादा रूड गर्ल है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट भी है। अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। जिसके बाद ल्यूजी ये सब बातें फैन लिलिन के ग्रैंडपा को बता देता है और कहता है कि जिस तरह से फैन लिलिन दिखती है वो वैसे बिल्कुल नहीं है और वो एक वुमेन है तो क्या हुआ, वो एक बिजनेस संभालने के बिल्कुल लायक है। वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकती है, क्योंकि इतने दिनों में मैंने उसको देखा है वो अपनी पूरी मेहनत करती है सिर्फ एक प्रमोशन के लिए।
और चाहे जो हो, मुझे उस पे पूरा यकीन है कि वो कंपनी को कभी भी नीचे आने नहीं देगी। वो हमेशा उसे संभाल के रखेगी और वो ये सब कुछ अकेले कर सकती है। ये सब बातें ल्यूसी ग्रैंडपा को बता रहे होते हैं, जिस पर ग्रैंडपा को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और वो कहते हैं कि तुमने जितना मुझे बताया है, अब मैं खुशी खुशी इस कंपनी से रिटायर हो सकता हूँ, क्योंकि अब मैं फैन लिलिन पर पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि हमारे फैन ग्रुप में सिर्फ एक वही लड़की बची है जो इस पूरे ग्रुप को संभाल सकती है। और क्योंकि वो लड़की थी तो मैंने ऐसे उम्मीद नहीं रखा था कि वो ये सब कुछ अकेले संभाल सकेगी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी है। जिसके बाद ग्रैंडपा फैन लिलिन की शादी की बात उठाते हैं और कहते हैं क्योंकि फैन लिलिन की अब 25 साल होने वाली है और मुझे उसके लिए एक अच्छा लड़का भी ढूंढना है और शायद मुझे वो भी मिल चुका है। जिसके बाद लास्ट टाइम ग्रैंडपा जाते जाते ल्यूसी से कहते हैं कि ल्यूसी, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें अच्छे से जांचूंगा। जिस तरह से तुमने फैन लिलिन को तराशा था, अब उसी तरह से मैं तुमको तराशूंगा और अपनी पोती का हाथ तुम्हारे हाथों में दूंगा। तुम बस खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना। ये बात बोलकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और ल्यूसी ये बात सुन के तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह जाता है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग फैन लिलिन का देखते हैं, जहाँ पर वो फूल को तोड़ रही होती है और कह रही होती है कि शायद मुझे उससे शादी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यही सब बातें बोल बोल कर वो उस फ्लावर को तोड़ी जा रही होती है। फैन लिलिन ये फ्लावर सिर्फ ल्यूसी के लिए तोड़ रही होती है और फूल तोड़ते तोड़ते वो इस मोमेंट पे आता है जहाँ पर वो फ्लावर भी कह देता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रिजल्ट आने के बाद फैन लिलिन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उठ के कहती है कि क्या सच में मुझे उस बेवकूफ़ से शादी करनी चाहिए? आखिर मैंने ये फ्लावर तोड़ा ही क्यों? और वैसे मैं अभी शादी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है शादी करने की? जिसके बाद जाते जाते फैन लिलिन को उसका कैलेंडर दिख जाता है, जिस पर ये लिखा था कि कुछ दिनों के बाद फैन लिलिन 25 साल की होने वाली है। जो देखकर तो फैन लिलिन और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोक हो जाती है और फिर से अपने मन में कहती है कि शायद मैं गलत थी, मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, वरना मैं कुछ सालों में और बुढ़ी हो जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि जब फैन लिलिन रास्ते से पार हो रही होती है तो उसे ल्यूजी दिख जाता है, जहाँ पर ल्यूजी एक लेडी की हेल्प कर रहा होता है कि उसे किस तरह से काम करना है। ल्यूजी उसे बहुत ही पोलाइटली समझाता है, जो देखकर सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और ख़ास करके फैन लिलिन को। वो तो बस ल्यूजी को देखे जा रही होती है, उसकी नज़र ल्यूजी से हट ही नहीं रही होती और वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि ये तो सच में एक जेंटलमैन की तरह है। मैं तो खामखा बेकार ही इसके बारे में गलत सोचती रहती हूँ। ये तो एक अच्छा लड़का है, चाहे ये कितना ही बदमाश क्यों ना हो, लेकिन काम के मामलों में और एक लड़की से किस तरह से बात करनी है, इससे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। यही सब बातें सोचकर तो फैन लिलिन बस खो जाती है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो ल्यूजी के लिए कुछ ज़्यादा ही खो चुकी है। जिसके बाद ल्यूजी नोटिस करता है कि फैन लिलिन बाहर है और वो कुछ ठीक नहीं लग रही। जिसके बाद ल्यूजी उसके पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि फैन लिलिन उस तरह से बिहेव भी कर रही थी जो देखकर कोई भी बता देता कि फैन लिलिन अभी ठीक हालत में नहीं है। अब नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर ल्यूजी फैन लिलिन के पास पहुँचता है और कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम ठीक तो हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या हम दोनों अकेले में जाकर कुछ बातें कर सकते हैं? जिसके बाद नेक्स्ट सीन ल्यूजी और फैन लिलिन का होता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और ल्यूजी उसको बोल रहा होता है कि क्या तुम काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे ले रही हो? तुम्हें सब काम सोच समझ के करना चाहिए। इस तरह से सभी काम अपने सर पे डालना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को बताती है कि तुम्हें पता है, हमारे फैन ग्रुप में सिर्फ मैं इकलौती लड़की बची हूँ। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है जो इस कंपनी को संभाल सके। इतने सालों तक इस कंपनी को मेरे ग्रैंडपा ने संभाल के रखा था, लेकिन अब वो रिटायर होने वाले हैं क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस कंपनी को अब मुझे ही संभालना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर मेरे सर पे है। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे अगर एक भी एम्प्लॉय एब्सेंट हो जाता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है और मुझे वो सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है। खैर, ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, तुम ये सब काम थोड़े ही करते हो। जो बात सुनकर ल्यूजी स्माइल करता है और वो फैन लिलिन को कहता है
कि जब तुम्हें इन सब कामों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें सच में इतना अकेला फील हो रहा है, तो तुम्हें एक शादी कर लेनी चाहिए। एक ऐसे लड़के से शादी करो जो तुम्हारी तरह बिजनेस को अच्छे से समझ सके और तुम्हारी तरह ही मेहनती हो, हर काम में एक्सपर्ट हो। और तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस कंपनी में बहुत सालों तक काम किया है, शायद उनकी नज़र में कोई एक ऐसा लड़का होगा, काबिलदार लड़का, जिससे तुम शादी कर सको। और क्या कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम पसंद करती हो और उससे तुम शादी करना चाहती हो? क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई किसी को पसंद ना करे। मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ज़रूर ही होगा, चलो तुम यही बता दो कि तुम पसंद किसे करती हो। जो बात सुनने के बाद फैन लिली ल्यूसी की तरफ देखती है और यही सवाल वो उससे पूछती है कि अगर मैं ही तुमसे ये सवाल करूँ तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? क्या तुम भी किसी से शादी करना चाहते हो? जो सुनने के बाद ल्यूसी उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। वहीं सामने पास में जो शॉप होती है फैन लिलिन के ग्रुप का, वहाँ पर कुछ कपल ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं। एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन कंपनी के बारे में बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस कंपनी को अकेले चलाना, तो ल्यूसी सच कह रहा था, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो ल्यूसी के बारे में सोचती है कि मुझे ल्यूसी से भी सब कुछ सच सच कह देना चाहिए, जो भी मैं उसके लिए फील करती हूँ। अब वो सब बताने के लिए फैन लिलिन ल्यूसी के पास जा ही रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक एम्प्लॉय मिल जाती है जो उसको बताती है कि आप ल्यूसी को ढूंढ रही हैं, वो तो स्टोर के अंदर है, शायद वो कुछ खरीद रहा है। जो सुनकर फैन लिलिन को कुछ समझ नहीं आता कि ल्यूसी भला स्टोर के अंदर क्या ही खरीदेगा, उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और वो किसी को पसंद भी नहीं करता। जिसके बाद फैन लिलिन दौड़ के स्टोर के पास जाती है, बाहर खड़े होकर वो देखती है ल्यूसी को कि आखिरकार वो खरीद क्या रहा है। जिसपे वो देखती है कि ल्यूसी रिंग खरीद रहा है, जो देखकर फैन लिलिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ल्यूसी रिंग क्यों खरीद रहा है। और रिंग खरीदने के बाद ल्यूसी उस रिंग को अपनी कैंडी बॉक्स में भर देता है और इसका ये तो श्योर हो गया था कि ल्यूसी जिस लड़की को पसंद करता है वो उसे आज प्रपोज करके ही रहेगा। ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और रिंग लेने के बाद वो स्टोर से बाहर निकल जाता है। यहाँ बाहर फैन लिलिन उसे देख रही होती है, तो ल्यूसी को देखकर वो छुप जाती है। ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा था, ऐसे मानो जैसे ल्यूसी को उसकी पूरी ज़िंदगी की खुशी एक ही साथ मिलने वाली है। जिसके बाद वो दौड़कर अपनी कार के पास जाता है जहाँ पर ल्यूसी की मॉम ऑलरेडी थी। फैन लिलिन को वो देखकर समझ नहीं आता और वो सोच रही होती है कि कार में तो मिस लिन है, भला ल्यूसी इतने दौड़ते हुए एक्साइटेडली मिस लिन के पास भला क्यों गया। और जिस तरह से उस कार से नज़ारा आ रहा था वो देखकर कोई भी कह देता कि ल्यूसी और मिस लिन का कुछ चल रहा है, क्योंकि फैन लिन को तो पता ही नहीं है कि मिस लिन ही ल्यूसी की रियल मॉम है। क्योंकि फैन लिलिन के हिसाब से तो मिस लिन बहुत ज़्यादा रिच है और ल्यूसी एक पुअर बॉय है। खैर फैन लिलिन वहाँ से देख रही होती है कि ल्यूसी मिस लिन को अपना कैंडी बॉक्स दिखा रहा होता है और उसमें से रिंग निकाल कर दिखा रहा होता है, जो देखकर मिस लिन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और ल्यूसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और इधर पीछे बेचारी फैन लिलिन खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मिस लिन और ल्यूसी दोनों का अफेयर चल रहा है और अब उसका पता कट चुका है, तो यहाँ रहने और ना रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर फैन लिलिन वहाँ से सैड होकर जाने लगती है और वो डिसाइड कर लेती है कि ग्रैंडपा ने उसके लिए जो मैरिज प्रपोजल लाए हैं वो उसके लिए रेडी होकर जाएगी और ब्लाइंड डेट पर उस लड़के से मिलेगी। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ल्यूसी ही है, लेकिन फैन लिलिन को इसके बारे में पता नहीं। इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो पूरी अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी होती है उस डेट पर जाने के लिए। तभी वहाँ पर फैन लिलिन की एम्प्लॉय आती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, वैसे ग्रैंडपा तुम्हारा वेट कर रहे हैं उस ब्लाइंड डेट से मिलवाने के लिए। तो फैन लिलिन मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है और अपने मन ही मन में ये सोच रही होती है कि अगर ल्यूसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, ग्रैंडपा जो लड़का मेरे लिए लाए हैं मुझे पूरा यकीन है कि वो काबिलदार होगा और इस कंपनी को मेरे साथ अच्छे से चलाएगा। अब नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन, ग्रैंडपा और ल्यूसी तीनों ही आ चुके होते हैं। अब ग्रैंडपा फैन लिलिन को
एक सरप्राइज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो लड़का मैंने चूज़ किया है वो मेरे पीछे है और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। फिर ग्रैंडपा साइड हट जाते हैं और उनके पीछे होता है ल्यूसी, जिसके बाद ल्यूसी पीछे मुड़ता है और वो देखकर फैन लिन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि रिएक्ट भी कैसे करना है। फिर वो कहती है कि ल्यूसी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम ही वो लड़का हो जिसे मैं ब्लाइंड डेट पे जाने वाली हूँ? और क्या ग्रैंडपा ने मेरे लिए तुम्हें चूज़ किया है? जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही वो लड़का हूँ जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो और जिसकी शादी तुमसे होने वाली है। जो सुनने के बाद फैन लिलिन और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सुनकर फैन लिलिन अपने ग्रैंडपा को एक लुक देती है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, ये वही लड़का है। फैन लिलिन ये देखकर तो और भी ज़्यादा चौंक जाती है। तभी वहाँ पर मिस लिन आती है और वो कहती है कि ये ल्यूसी है, मेरा बेटा। जो सुनकर फैन लिलिन की तो होश ही उड़ जाते हैं और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम दोनों माँ और बेटे नहीं हो सकते। फैन लिलिन के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती है जो उसने अपनी आंखों से देखी है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम ल्यूसी है और तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर फैन लिलिन ल्यूसी को एक लुक देती है। फिर वो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है तो उसके ग्रैंडपा उसे कंफर्ट फील कराते हैं कि तुम इस पर ट्रस्ट कर सकती हो। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी के साथ अपना हैंडशेक करती है और इस साइड पर ग्रैंडपा और ल्यूसी की मॉम एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि हमें इन दोनों को अब अकेले छोड़ देना चाहिए। जो बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर फैन लिलिन और ल्यूसी अकेले होते हैं। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को रिंग दिखाकर कहता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं कुछ गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ कि तुम जैसा मेरे बारे में सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं एक पुअर बॉय नहीं हूँ, बल्कि मैं लिन ग्रुप का एक इकलौता बेटा हूँ ल्यूसी। और स्टार्टिंग से लेकर अब तक तुम्हें मेरे बारे में जितने भी हिंट मिले हैं वो सब कुछ सच हैं, कोई भी प्लानिंग नहीं किया हुआ है। यानी कि फर्स्ट एपिसोड पर जब मिस्टर ल्यूसी के वाइस प्रेसिडेंट होने का रूमर सब जगह पर फैला था वो भी सच था। और सेकेंड एपिसोड पर मेरी मॉम जिस सेरेमनी के लिए प्रिपेयर कर रही थी उस पर तो मुझे होना ही था और वो भी इसी का एक पार्ट था ताकि मॉम तुम्हारी ज्वेलरी खरीद सके और इसी बीच हम दोनों के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ सके। और तीसरे एपिसोड में तुम्हारी कंपनी का ही मैनेजर बना। क्या तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? और ये सब कुछ प्लानिंग का ही एक पार्ट था जो हमने तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरी मॉम ने मिलकर डिसाइड किया था। और ग्रैंडपा ये चाहते थे कि मैं इस रिश्ते के साथ साथ तुम्हारी एबिलिटीज़ भी चेक करूं, जहां पर मुझे ये पता चला कि तुम बिल्कुल इस कंपनी को अकेले संभाल सकती हो। जो सुनकर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ ग्रैंडपा को ये भी चिंता थी कि तुम अकेली लड़की ये सब अकेले नहीं संभाल पाओगी। इसीलिए ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी की बात उठाई थी। और अगर तुम्हें याद हो तो एक बार मेरी मॉम ने भी तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में पूछा था कि कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, पर उस पर भी तुमने मना कर दिया था और कहा था कि तुम्हें अभी अपने करियर पर सिर्फ फोकस करना है। और वो सब सुनकर मॉम बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अब दूसरी तरफ फैन लिलिन को देखते हैं जो ये सब कुछ जानकर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही होती और उसकी रिंग को ठुकरा देती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग फैन लिलिन का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ल्यूसी की मॉम तो कह देती है कि अगर मैं फैन लिलिन की जगह होती तो यहाँ पर आती ही नहीं, क्योंकि बेचारी ने बहुत कुछ अकेले सहा है। सब कुछ उसके पीठ पीछे हुआ और उसे कुछ मालूम भी नहीं। हमें शायद उसे ये सब कुछ बता देना चाहिए था कि हम ये सब उसी के लिए कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा भी लगता। तभी वहाँ पर फैन लिलिन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं फैन लिलिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हार मानने वालों में से नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ज़रूर आएगी, क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट है ल्यूसी के साथ और ये बात अनाउंस भी हो चुकी है। और फैन लिलिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सब कुछ प्लान होकर सब कुछ अचानक से बिखर जाए। तो मुझे पूरा यकीन है
कि वो ज़रूर आएगी। इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं, जिसने अपनी फिंगर क्रॉस कर रखी होती है और उसे भी यही डर लग रहा होता है कि शायद फैन लिलिन आज नहीं आएगी और शायद उसे स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से फैन लिलिन आती है। फैन लिलिन ने रेड कलर का गाउन पहना था और अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ल्यूसी पीछे मुड़ के देखता है कि फैन लिलिन अब आ चुकी है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। और इधर दूसरी तरफ ल्यूसी के मॉम एंड डैड और फैन लिलिन के ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जो देखकर ल्यूसी की तो उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। इसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मुझे माफ़ करना, आने में थोड़ी सी लेट हो गई। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ड्रेस कौन सा पहनूं और यही चूज़ करने में मुझे इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी और आखिरकार मैंने ये रेड कलर का गाउन ड्रेस पहना था। जिसके बाद फैन लिलिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और ल्यूसी भी आगे बढ़ता है और यहाँ पर ल्यूसी उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। फिर वो उसके पास आकर कहता है, क्या तुमने ये आगे ही प्लानिंग कर ली थी कि शादी के बाद भी तुम मुझे कभी चैन से नहीं रहने दोगी, यानी कि मुझे कभी खुशी से नहीं जीने दोगी। जो सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है और कहती है, कितना कुछ जानने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तो तुमने मुझे रिंग भी नहीं पहनाई है। इसके बाद वो अपना हाथ आगे कर देती है और कहती है कि चॉइस तुम्हारे हाथों पर है, या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर ना करो। जो सुनने के बाद ल्यूसी कहता है कि तुम शायद भूल गई, मैं लिन ग्रुप का एक लौता बेटा हूँ और मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिसके बाद ल्यूसी अपना वही कैंडी बॉक्स निकालता है, जो देखकर फैन लिलिन को समझ आ जाता है। फिर वो उसके अंदर से वो रिंग निकालता है, जो उसे फैन लिलिन को पहनाना है। फिर ल्यूसी कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी नखरे उठाने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद वो फैन लिलिन को रिंग पहनाता है और यहाँ पर उन दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है, जो देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और लास्ट में फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों किस करते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।